हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन। तो हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 1 से, जहाँ हम वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो पहला है कि एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनेलिडा में क्या आता है, जोक आते हैं और केचुआ आता है। कछुआ नहीं, क्या केचुआ। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में क्या क्या, जैसे तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब किस में आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलास्का में घोंघा या सीपी, सीपी, घोंघा और सीपी आएंगे। नेक्स्ट है, पहले हम यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स, पर्पल ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हाँ, हम नेक्स्ट देखेंगे कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो क्या आता है, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनुष्य के पाचन क्रिया का जो है अंतिम छोर क्या होता है। मतलब जैसे शुरुआत तो मुख से हो गई, तो लास्ट में पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बी और सी जल में घुलनशील है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य क्या है, तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है कि पोटेशियम का कार्य क्या होता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है, यह हृदय के धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कारण को संचालित करता है, कि कार्यों को संचालित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो इथाइल एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, इथाइल एल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है, तो क्या बनता है इससे, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो एनेलिडा में नेफ्रिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया द्वारा। नेक्स्ट है कि मूत्र का पीएच मान कितना होगा। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और पानी का पीएच मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पानी का पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान। ठीक है। नेक्स्ट है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो पौधों के लिए कंपोस्ट सबसे अच्छा उर्वरक है। चलिए आगे देखेंगे कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में, तो यह अवसादी चट्टानों में। कैसी चट्टानों में, अवसादी। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम। कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। नेक्स्ट है डीटीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो कीटनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में किसका, डीटीटी प्रयोग किया जाता है। डी और टी। नेक्स्ट है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत। क्या होता है, यकृत। यकृत को ही हम लोग लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है। तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग H2 कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। तो सूती वस्त्र में। किस वस्त्र में, सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या, कौन सा है। तो हरी सब्जियां। यानी जो शरीर में आयरन पाया जाता है उसका सबसे मुख्य क्या है, हरी सब्जियां। जैसे कि पालक में जो है पाया जाता है क्या, आयरन। तो पालक खाना चाहिए।
नेक्स्ट है गैसोलीन का को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल, किसके द्वारा? इथाइल अल्कोहल द्वारा। नेक्स्ट है कि तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के रूप के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइक्रोकांडिया। क्या है? माइक्रोकांडिया हो जाएगा। और माइक्रोकांडिया को हम लोग क्या कहते हैं? किसका पावर हाउस है? बताइए, कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये आवृत बीजी में आता है। किसमें? आवृत बीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला को का अर्थ है यानी ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, तो उनको ये कहते हैं वनों की ज्वाला। लाल लाल फूल रहते हैं तो, और आग कैसे दिखाई पड़ती है जब जलती है? तो लाल लाल, तो ऐसे ही ज्वाला बन गई। नेक्स्ट है पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो ये कवकों द्वारा। पेंसिलिन किससे बनाया जाएगा? कवक के द्वारा है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। दो जीव कौन कौन से हैं? तो यानी शैवाल और कवक। क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाले एगार किसके प्राप्त होते हैं? तो ये शैवाल से। किससे प्राप्त होंगे? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग एक पुष्पकली है। क्या है? पुष्पकली। क्या है फ्रेंड्स? पुष्पकली, याद रखिएगा। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर की अशर्करा वर्गीय पुनरावर्ती ग्लाइकोजन बनाने की विधि को का नाम क्या है? तो ग्लाइकोवजनन। क्या हो जाएगा? ग्लूकोन वजनन। क्या हो जाएगा? ग्लूकोन वजनन। नेक्स्ट देखेंगे कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक। और कटक कहाँ है? उड़ीसा। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषित पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेलविन कैल्विन है। कौन है? मेलविन कैल्विन। नेक्स्ट है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लैक्टिक एसिड। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होते हैं? रोगों में प्रतिरोध पैदा होता है। तो लसीकणु या लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है कि मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं के जीवन की अवधि कितनी होगी? तो 120 दिन। कितने दिन है? 120 दिन है। नेक्स्ट है कि शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन द्वारा। अपोहन को हम लोग डायलिसिस भी कहेंगे। कृत्रिम गुर्दा जिसके अंदर गुर्दा नहीं होती है तो फिर उसके लिए क्या काम करेगा? अपोहन द्वारा उसको कार्य करवाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किस में पाया जाता है? मतलब उसका नाम पूछा गया तो उसको किसमें? आइरिस को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? परितारिका। क्या कहेंगे? परितारिका। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी होता है? तो नेस्लिस्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्टिवा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न कि बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी नली में, जिसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब पे निषेचन होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया। किसके? कौन सा पुष्प हो जाएगा? रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है?
तो नारियल, कटहल, सेब ये सब क्या कैसे फल है? असत्य फल है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों के को गिनकर। वलय क्या होता है? जो जैसे ये लकड़ी है तो लकड़ी के अंदर ऐसे 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 बना होता है ना, इसी वलय होता है। तो इन वलयों की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि वृक्ष की आयु कितने कम है या ज़्यादा है। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। और किसी वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाएगा? तो ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 46, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में पूछेगा तो कितने? 23 जोड़ी हो गए। चलिए आगे देखेंगे कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी की। किस कमी की? विटामिन बी की। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, बस ऑप्शन रख दिए जाएंगे। और हम यहाँ जो है समय बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने के लिए आपको वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। आगे देखेंगे किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। तो ऋणात्मक। किसी सदिश राशि का परिणाम ऋणात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है? जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में शल्क नहीं पाए जाते? तो कैटफिश में शल्क नहीं पाए जाते। शल्क नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि ज़्यादातर मछलियों में जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावशय के कारण। किसके कारण? वातावशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टैनले ने। किसने? WM स्टैनले ने। नेक्स्ट हो जाएगा कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो पौधे का नाम हो जाएगा मटर के पौधे पर। और इन्हें जो है आनुवंशिकी सिद्धांत का पिता कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन। लाइकेन से क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? सिनकोना का वृक्ष। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त होती है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, जो ये किससे प्राप्त होता है? ये सखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे? सखे लेटेक्स से। नेक्स्ट देखेंगे कि वाणिज्यिक कमर्शियल तो फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे कि वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत ओक से। किससे? बलूत ओक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी। कौन सी बकरी? चेंगथंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बांझपन। तो बेंग रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? बेंग। नेक्स्ट है कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग। इसे क्या कहेंगे? सिरोसिस। क्या कहेंगे? सिरोसिस रोग। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी की एनटीपीसी में जो है 25 नंबर की साइंस आती है, तो इसीलिए हम अलग से साइंस की लंबी सीरीज लेकर आए हैं जहाँ पे 80 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? तो मरुद्भिद। क्या कहलाएंगे? मरुद्भिद कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? तो उसे वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना, ये सब किसकी नस्लें हैं? तो भैंस की नस्लें हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम जगह पर हुई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान। कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स? बीकानेर राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों की छाल से।
यानी कि वृक्ष से ही प्राप्त होती है, तो किस जगह से? वृक्षों की छाल से। नेक्स्ट है कि मसालों की रानी किसको कहते हैं? तो इलायची को। क्या है? इलायची को। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन। किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन। सिस्टम नेचुरल नेचर किसकी पुस्तक है? तो जो है नहीं सिस्टमा नेचर, तो ये कार्ल लिनियस की। किसकी है? सिस्टमा नेचर कार्ल लिनियस की है। दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिमल। लैक्टोबैसिमल की वजह से दूध किस में बदल जाता है? दही में। आगे देखेंगे कि विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या पाया जाता है? तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया द्वारा। किसके द्वारा? लैमिनेरिया द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंडों में शेयर भी करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।